Hello everyone, welcome to Beat Vlog. आज सुबह हम जल्दी नींद से उठ के चले यहाँ की लोकल सब्जी मार्केट। और यहाँ ट्रैफिक रूल्स एंड खुद की मान रखते हुए हस्बैंड ने पहन लिया हेलमेट, जो कि बहुत जरूरी है। बाहर धूप के साथ साथ एक प्लेजेंट वेदर भी था, जो बहुत ही मज़ा आ रहा था। एंड हम पहुँच गए लोकल मार्केट। स्पेशली मैं यहाँ की लोकल मार्केट बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप जब एंटर करोगे लोकल मार्केट में, दोनों तरफ आपको कलरफुल फ्रूट्स, बहुत सारे फ्लावर्स की शॉप, बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स आपको दिख जाएंगे एंड बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स भी दिख जाएंगे जो यहाँ के लोग खाते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये जो लोकल मार्केट है यहाँ पे आपको 80% लेडीज ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ का पूरा मार्केट की शॉप्स आर रन बाय वुमेन। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोगों के लिए ये मार्केट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, प्रॉन, क्रैब, स्क्वीड, स्नेल्स, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेश फिश मिल जाएंगे। पूरी मार्केट की चक्कर लगाने के बाद मुझे एक शॉप पे केले का फूल दिखा, जिसे हम बंगाली में बोलते हैं कलार मोचा, जो मेरे हस्बैंड एंड मुझे बहुत पसंद है। Bao nhiêu á? 10.000. 10.000.
Oh, no, no. One. हम जब भी इस मार्केट में आते हैं मेरे हस्बैंड डेफिनेटली यहाँ से कोकोनट वाटर तो लेके ही जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। हमें आज थोड़ा फ़िश भी लेना था तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कौन सी फ़िश चाहिए और कितनी चाहिए। यहाँ की मार्केट में बार बार आके मैं भी थोड़ी थोड़ी वियतनामीज़ तो सीखने लगी हूँ, जैसे कि बाओ न्यू, फिर मोटकान, चामदमदी, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स मैं सीखी हूँ ताकि मुझे मार्केट में काम आ जाए। एंड हाँ, यहाँ की पैसों की गिनती वो भी मैं जानती हूँ। मुझे थोड़ा आज नारियल भी लेना है और इसीलिए मैं चली गई नारियल लेने के लिए। यहाँ पे आपको जितनी नारियल चाहिए उतनी वो ग्रेट करके देते हैं। इससे आपका बहुत काम इजी हो जाता है। क्योंकि मैं इस दुकान पे आती रहती हूँ तो वो छुट्टू इसीलिए मुझे देख के हाई फाई कर रहा था। एक मज़े की बात ये भी है, पता है इस दुकान पे जो लेडी ओनर हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं इस दुकान पे बहुत बार आती रहती हूँ। तो वो मुझे इस दुकान के अंदर जाने देते हैं और ख़ुद ही मैं उठाती हूँ, खुद ही वेइंग मशीन से वे करके लेके आती हूँ। फिर हम गए थोड़ा सा चिकन लाने के लिए क्योंकि कल संडे है, चिकन खाना है। एक बंगाली के घर में संडे मतलब मांसो भात, इट मीन्स चिकन राइस। मुझे थोड़ा लीची लेना था तो हम चले गए फ्रूट शॉप में, बट हमने देखा इस वाली शॉप में लीची अवेलेबल नहीं थी। फिर मैंने ये सामने वाली शॉप से लीची लिया और ये वाला भैया भी मुझे जानते हैं, मैं इनके शॉप से भी बहुत बार बहुत सारे फ्रूट्स लेती हूँ।
फिर हम एक फ्लावर शॉप पे गए क्योंकि मुझे थोड़ा फूल लेना था भगवान जी को चढ़ाने के लिए। मैं जब भी कोई फ्लावर शॉप पे जाती हूँ मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, ये सोच सोच के। मुझे लगता है ये कंफ्यूजन शायद मेरे साथ नहीं सभी लड़की के साथ होता होगा, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे है। आप ही सोचो आप इनमें से कौन सा लोगे कौन सा नहीं लोगे। फाइनली मेरी नज़र एक छोटी छोटी बुके के ऊपर पड़ी। उसमें एक छोटा सा बुके में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट फ्लावर्स थे जो पूजा देने के लिए बहुत ही अच्छी है। एंड इसी के साथ फाइनली हमने लोकल मार्केट का शॉपिंग ख़त्म किया एंड घर की तरफ निकल गए। हम जो एरिया पे रहते हैं इसे कहते हैं विनोम्स इम्पेरिया। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे घर के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो सेम है। फाइनली हम पहुंच गए घर। गर्मी में मार्केट से आने के बाद आपका कैसे फीलिंग हो रहा है आप बता सकते हो मुझे। मैं आपका जो दुख है वो जनता तक पहुंचाने वाली हूँ। भूख लग रहा है मुझे। ओह बेचारा। पता है हमारे इस बिल्डिंग पे एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि बहुत ही प्यारा है और वो हमें बहुत अच्छे से पहचानता है, तो हमारे घर में आता जाता रहता है। इतनी सारी सामान उठाने के बाद मैंने सोचा बेचारे हस्बैंड का थोड़ा सा सेवा कर लूँ, इसीलिए उन्होंने जो नारियल पानी लाए थे वो उनके हाथ में थमा दिया। और यहाँ पे है हमारा छुटकू गोलू मोलू, जिसकी बात थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी।
इसी के साथ हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख एंड हमने उसके बाद नूडल्स बनाई, फिर हमने अपना पेट पूजा कर लिया। फिर मैंने नहा के मैंने जो फूल लाई थी उसको भगवान जी के पास अच्छे से सजा के पूजा भी कर लिया और ऐसे ही हमारे दिन की शुरुआत हो गई। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।